जरा सोचिए, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि इंसाफ सिर्फ कानून से नहीं होता बल्कि इंसानियत से भी होता है। आज हम बात कर रहे हैं जज फ्रैंक कैप्रियो की, जिन्हें आप कॉट इन प्रोविडेंस अमेरिकी टीवी शो से जानते हैं। हाँ, वही जज जिन्हें पूरी दुनिया द नाइसेस्ट जज इन द वर्ल्ड कहती थी। दोस्तों, बड़े दुख के साथ आपको ये बताना पड़ रहा है कि आज 20 अगस्त 2025 को 88 साल के उम्र में जज कैप्रियो इस दुनिया को अलविदा कह गए। वे पिछले कुछ समय से पैंक्रियाटिक कैंसर से जूझ रहे थे। ये खबर सुनते ही लाखों लोग रो पड़े, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कोर्टरूम में फैसले नहीं सुनाए बल्कि दिलों को छू लेने वाली इंसानियत की मिसाल कायम की। मौत से एक दिन पहले ही 19 अगस्त को उन्होंने अस्पताल से एक वीडियो जारी किया था। उस वीडियो में उन्होंने कहा था, प्लीज प्रे फॉर मी। चलिए आपको उनकी आखिरी वीडियो दिखाते हैं। Last year I asked you to pray for me, and it's very obvious that you did, because I came through a very difficult period. Unfortunately, I've had a setback. I'm back in the hospital now, and I'm coming to you again, asking you to remember me in your prayers once more. And so I ask you again, if it's not too much, then you can remember me in your prayers. I'm a great believer in the power of prayers. I think the Almighty above is looking over us. So remember me, please. और दोस्तों, पूरी दुनिया ने उनके लिए दुआ की, लेकिन शायद ऊपर वाले को उनकी इंसानियत इतनी प्यारी लगी कि अगले ही दिन उन्हें अपने पास बुला लिया। चलिए मैं आपको उनके जीवन की कुछ बातें बताता हूं। वो सब जाने से पहले हमारे YouTube चैनल सच या कहानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी सच्ची वीडियो मिस न कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रैंक कैप्रियो का जन्म 1936 में अमेरिका के प्रोविडेंस, रोड आइलैंड में हुआ था। उनके पिता इटली से आए प्रवासी थे और घर में ज्यादा पैसे नहीं थे। बचपन से ही फ्रैंक ने मेहनत, संघर्ष और ईमानदारी को अपना साथी बनाया। उन्होंने शुरुआत में एक स्कूल में इतिहास पढ़ाया, फिर कानून की पढ़ाई की और वकील बने। धीरे धीरे वे जज बने और उनकी असली पहचान बनी कॉट इन प्रोविडेंस शो से। इस शो में वो छोटे छोटे ट्रैफिक टिकट और मामूली केस सुनते थे, लेकिन फर्क ये था कि जहां बाकी जज सिर्फ जुर्माना और सजा देते थे, वहीं जज कैप्रियो इंसानियत और हालात को समझते थे। कभी उन्होंने बच्चों से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि पापा को फाइन भरना चाहिए या नहीं? कभी किसी बूढ़ी मां से कहा कि अगर तुम्हारा बेटा बीमार है तो पहले उसका ख्याल रखो, ये फाइन बाद में देख लेंगे। कभी किसी गरीब इंसान का जुर्माना माफ कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उसका संघर्ष असली था। उनके ये फैसले, उनकी ये दयालुता सोशल मीडिया पर लाखों लोगों के दिलों को छू गई। लोगों ने अमेरिका स्वीट हार्ट जज कहने लगे। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जज कैप्रियो खुद भी जिंदगी के दर्द से गुजरे। उन्होंने अपनी बीमार पत्नी और बच्चों के साथ कई मुश्किल हालात देखे, पर वो हमेशा कहते थे कि द लॉ शुड ऑलवेज बी कंपैशनेट। अगर इंसाफ में दया नहीं है तो वो अधूरा है। आज जब हम जज कैप्रियो को याद करते हैं तो सिर्फ एक जज नहीं बल्कि एक इंसान को याद करते हैं जिन्होंने हमें सिखाया कि कभी-कभी इंसाफ का सबसे बड़ा फैसला माफ करना होता है। दोस्तों, अगर आपको भी जज कैप्रियो की ये सच्ची कहानी दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनकी इंसानियत और उनकी यादें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। और अगर आप ऐसी ही सच्ची, इमोशनल और जिंदगी से जुड़ी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल सच या कहानी ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते बल्कि आपको जिंदगी का असली सच दिखाते हैं। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, इंसाफ सिर्फ कानून से नहीं बल्कि दिल से भी होता है। धन्यवाद।